हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देखो, वी आर गोइंग टू मूव फर्दर ऑन 10th CBSE मैथ्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को अपन बहुत अच्छे से खोद के उसके सम्स कर चुके हैं। अब दिक्कत नहीं है, अब उसके एंगल्स के भी ऊपर अपन सम्स कर चुके हैं। और हालांकि अपन को एनसीईआरटी ने और ज़्यादा बढ़ावा दे दिया, मतलब थोड़ा और बूस्ट दे दिया अपन को कि 0 और 90 नहीं पूछेंगे। चलो वो भी बढ़िया बात है, ठीक है। तो अब बात करनी है आइडेंटिटीज की। देखो, तो आइडेंटिटीज के पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ व्हाट एग्जैक्टली आइडेंटिटीज आर। आइडेंटिटीज आखिर होती क्या? कभी आपने ये नाम सुना है? आई होप सुना ही होगा। हाँ, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। 8th स्टैंडर्ड में हमने इसके ऊपर सम्स किए थे और ये कितने जगह पे अप्लाई हुआ हमें आज, मतलब ऐसे गिनती भी गिने तो 100 तो ऐसे कम से कम होगा। इतने जगह पे ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई की हुई है। चलो ठीक है, काफी बच्चों को पता नहीं होगा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है। भाई ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। कहीं पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है अपन उसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं लेते। आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब होता है हर एक जगह पे, हर एक अलजेब्रिक फॉर्म में अगर ऐसी कोई कंडीशन आ गई तो उसका रिजल्ट ये आने वाला। चलो ठीक है, ये तो छोटी मोटी आइडेंटिटी है। इसको बात करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी, याद है? इसका डेरिवेशन भी था, लेकिन हमने हर वक्त जब भी इसके सम सॉल्व किए तो हमने इसका डेरिवेशन करके नहीं किया हुआ है। जैसे कि अगर अपन को कोई कहता था कि 97 को 103 से मल्टीप्लाई करो, कैसे करना है? 100 माइनस 3, 100 प्लस 3, है ना? और ये हो गया 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, है ना? तो इसी तरीके से हमारे पास में कुछ आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की हमारे पास में आइडेंटिटीज है। तो देखो वो आइडेंटिटीज किस काम, मतलब किस तरीके से काम में आने वाली है और कैसे यूज में आने वाली है, ठीक है। तो जैसे अपन ने पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने डायरेक्टली कभी ये चीज याद नहीं की थी, हमने a प्लस बी को हमेशा से a प्लस बी के साथ में मल्टीप्लाई किया है। वैसे मैं भी तुमको डायरेक्टली आइडेंटिटीज याद नहीं करूंगा, पहले बताता हूँ कि भाई ये आई कैसे, कि इसका इन्वेंशन क्या था। जैसे अपन ने एंगल्स के बीच में इन्वेंशन देखा था 60 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री का। उस तरीके से देखो, कह रहा हूं कि ये एक ट्राइंगल है ABC। इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या हो जाएगा? बाय पाइथागोरस। बहुत याद किया इन्होंने तो हमको, और हमने भी इनको बहुत याद किया ऐसा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एम आई राइट? हाँ, एकदम सही लिखा है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब अगर मैं AC स्क्वायर को नीचे ले आऊं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो अपन करते थे, मतलब मान लो कि 3 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ, अगर 3 को हम नीचे ले जाएंगे तो 3/3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यही तो है क्रॉस, है ना? LHS से RHS। तो उसी तरीके से अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन, अच्छा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होल अपॉन में AC स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे देखो क्या हो गया, ये हो गया 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। सही बात है ना? क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि अगर मान लो कि 1/2 प्लस 3/2 हम कभी भी करें तो 2 LCM लेके 1 + 3 करते थे ना। तो मैं पहले वाले स्टेप पे आया हूं, LCM 2 ही है तो दोनों को 2 दे दो, दोनों को 2 दे दो। LCM AC स्क्वायर, ये दोनों को AC स्क्वायर दे दो, बीच में प्लस कर दो, जो प्लस कर रहे थे आप, है ना? तो ये हिसाब से क्या हो गया ना, इन सब चीज़ों को मिटा देते हैं। ये सब तो रफ वर्क है अपना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। अब देखो AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूँ 1 इज इक्वल टू, अच्छा कोई एंगल के हिसाब से देखते हैं AB क्या होता है और AC क्या होता है। किसी एक पर्टिकुलर एंगल के अकॉर्डिंगली देखते हैं। B से तो मैं देख नहीं सकता, मैंने आपको पहले से इसके रीजन दिए हुए हैं। तो या तो मैं एंगल A से देख सकता हूं या फिर मैं एंगल C से देख सकता हूं। चलो मान लो कि मैं एंगल A से देख रहा हूं, तो एंगल A से अगर देखा जाए तो AB है बेस। एंगल A से देखा जाए तो AB है बेस, यानी ये हो गया बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इसका मैं होल स्क्वायर लिख देता हूं। बराबर बात है, एकदम परफेक्ट बात है। बेस का स्क्वायर और AC तो हमेशा हाइपोटेनस ही रहने वाला है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब देखो BC क्या है, अगर मैं एंगल A से देखूं तो BC इज व्हाट? BC इज परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी बात को आगे और दोहराऊं कि बेस अपॉन हाइपोटेनस जो है वो क्या होता है? फर्स्ट पार्ट बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस।
तो अपन ने कौन से एंगल से देखा है, ए एंगल से देखा है। जब अपन ने ए एंगल से देखा है तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये बन गई आपकी आइडेंटिटी, ये बन गई आइडेंटिटी। क्या दिया हुआ आपने एनसीईआरटी में, पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, देखो एकदम छोटा सा एक एग्जांपल बाजू में ही लिख रहा हूं, इसके एप्लीकेशन के लिए तुम्हारे दिमाग में और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लो मेरे को दिया हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेक्स स्क्वायर। ऐसा बोला हुआ है कि प्रूव दैट, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होल मल्टीप्लाइड बाय सेक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। प्रूफ दैट करना है, ये प्रूफ करना अपन को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं क्या करूंगा, एक तो ये चीज तो अपन को पता ही थी, कौन सी चीज, एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि रेसिप्रोकल रेशियो, जो मैंने आपको पहले भी करवाए हैं। रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है, रेसिप्रोकल रेशियो 10 का रेसिप्रोकल है। अगर कहीं पे 10 ए लिखा हुआ है तो उसको मैं 1/cot ए लिख सकता हूँ। अगर कहीं पे sec a लिखा हुआ है तो उसको मैं 1/cos a लिख सकता हूँ। तो उसी तरह से अगर कहीं पे sec स्क्वायर a है तो मैं उसको cos स्क्वायर a नहीं लिख सकता, ठीक है। तो देखो जब भी आपको प्रूफ दैट करना हो, प्रूफ दैट के ऊपर मैं आपको 3-4 तरीके बताता हूँ, कौन सा सबसे ज़्यादा रिलायबल है वो भी बताता हूँ। अभी मुझे प्रूफ दैट करना है, मैंने ले लिया टेकिंग LHS। क्या ले लिया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, लिख देते हैं, जो भी लेफ्ट हैंड साइड है वो लिख देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर है होल मल्टीप्लाइड बाई सेक्स स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अगर मैं इसी आइडेंटिटी को ध्यान से देखूं, अगर मैं इसी आइडेंटिटी को ध्यान से देखूं तो कॉस स्क्वायर ए को इधर रहने देते हैं, और ये जो साइन स्क्वायर है जब इसको LHS से RHS में ले आएंगे तो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कि मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये मैंने कॉस स्क्वायर लिख दिया। जब भी आप ऐसी कुछ आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, जब भी आप ऐसी कोई आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो आप उसके जस्ट थोड़ा सा आगे ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना बिकॉज कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी 8th में भी यूज किया तो तब आप लिखते ही थे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस ए, वैसे ही लिखना होगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय 1/cos स्क्वायर ए। ये क्यों हो गया, लिख दो ब्रैकेट में, क्योंकि सेक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर ए, ठीक है। इस तरह से अपन ने ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखो cos स्क्वायर और cos स्क्वायर ए डिवाइड हो गया, क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया 1 आया। इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू RHS, मतलब हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड, जो आपको प्रूफ करना था कि भाई ये वाली जो साइड है वो 1 है और ये वाली साइड भी 1 है, प्रूव हो गया। इस तरीके के आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये तो हो गया अपनी पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी देखो, समझो कैसे आएगी दूसरी आइडेंटिटी, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं दूसरी आइडेंटिटी के ऊपर, ये सब मिटा देता हूं, ये सब मिटा देता हूं मैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम में होगी वापस से, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर था। अब इस बार मैं क्या करूंगा ना, मैं RHS में एक लेके जाऊंगा और फिर इधर कर दूंगा। मतलब पहले मैंने हाइपोटेन्यूज को नीचे लिया था, प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बोलूँ तो थोड़ा सा आगे जाके मैंने पहले हाइपोटेन्यूज को नीचे लिया था, अब मैं परपेंडिकुलर या फिर बेस को नीचे लेना चाहता हूँ। तो अगर मैं परपेंडिकुलर को नीचे लेना चाहता हूँ या फिर बेस को नीचे लेना चाहता हूँ तो एक को इधर लेना पड़ेगा, यानी AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर नीचे आएगा तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 BC स्क्वायर। सेम स्टेप, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ध्यान दो, अगर एक एंगल के हिसाब से देखें तो AC क्या है, हाइपोटेनियस, BC क्या है, परपेंडिकुलर। यानी क्या हो गया ये, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर द होल स्क्वायर माइनस, अच्छा परपेंडिकुलर को आप हाइट भी बोल सकते हो, बेस को आप एडजेसेंट भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में कैसे क्या चल रहा है। देखो आगे देखते हैं, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर मतलब बेस, एंगल A से देखे तो AB स्क्वायर बेस
और बी सी स्क्वायर परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना, आप समझ गए, इक्वल टू 1। अब ध्यान दो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर एंगल ए के हिसाब से क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसेक स्क्वायर ए। स्क्वायर क्यों किया तुम समझ गए होंगे, माइनस बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हो गई अपनी सेकेंड नंबर वाली आइडेंटिटी, ठीक है। और उसी तरीके से आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर को नीचे लिया है, मतलब आपने BC को नीचे लिया, जब आप AB को नीचे लोगे तब आपके पास में ये वाली आइडेंटिटी आएगी, दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ध्यान दो अभी जो पोर्शन में डिडक्शन हुआ है उसके हिसाब से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 वाले आइडेंटिटी के सम्स ही पूछने चाहिए आपको। यानी कि जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है। क्या आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पता थी? क्या आपको, मैं कौन सी आइडेंटिटी कह रहा हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी बहुत कम बच्चों को याद होती है क्योंकि ये कई बार 9th में आती है ना। चलो ये वाली आइडेंटिटी जो अपने 8th स्टैंडर्ड में कभी नहीं आती, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या फिर ये आइडेंटिटी ले लो, चलो इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये आइडेंटिटी नहीं पता ना, नहीं किया ना हमने, क्यों? क्योंकि हमारे 8th में आई नहीं थी, 9th पे थोड़ी सी आई थी, तो हमने इतना अप्लाई नहीं किया। वैसे ही इन द सेम मैनर हमें पता तीनों होना चाहिए, पता तो होना चाहिए ना भाई कौन सी क्या आइडेंटिटी, हमें पता तो होना चाहिए। तो पता करने के लिए मैंने आपको बता दिया ये आइडेंटिटी, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये नहीं पूछेंगे, लेकिन इनके बिना सम्स अधूरे हैं, इनके बिना सम्स अधूरे हैं, प्रैक्टिस अधूरी है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि लेवल ए के क्वेश्चन जो होंगे वो सिर्फ साइन और कॉस के आइडेंटिटी यूज करेंगे, और लेवल बी के क्वेश्चन होंगे जो तीनों के आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारा भी दिमाग शॉर्ट हो जाएगा कि तुमको खाली यही वाली आइडेंटिटी यूज करें। एनसीईआरटी भी यही चाहता है कि आपको हम खाली इसी के लिए बूस्ट करें। दैट मीन्स टीचर्स हैव टू बूस्ट और मोटिवेट इन दिस आइडेंटिटी ओनली। ये दो आइडेंटिटी बतानी नहीं है, समझानी नहीं है, तो लोड लो ही मत, हाल फिलहाल लोड मत लो। लेकिन जिसको आगे जाके मैथ्स करना है अच्छे से, तो उनके लिए मैंने ये चीज़ बता दी, और उनके लिए मैं लेवल 2 के सम्स भी रख रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू सॉल्व द लेवल 2 एक्सरसाइज, बट इफ यू विश फॉर यू कैन, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे आइडेंटिटीज के ऊपर। देखो, एक तो होता है आइडेंटिटीज को अप्लाई करो। आइडेंटिटीज को अप्लाई करो मतलब क्या, आप 102 का स्क्वायर निकालो, 102 का स्क्वायर निकालो यूजिंग आइडेंटिटी। ये क्या था? ये था एप्लीकेशन। इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। और अगर आपको ऐसा बोल दे कि भाई ये प्रूफ करके बताओ, तो आप क्या करोगे? आप एक साइड लोगे, उसको सॉल्व करोगे, उसको सॉल्व करोगे, उसको सॉल्व करोगे, इक्वल टू RHS आ जाएगा, और आप बोल दोगे प्रूफ हो गया, जैसा अभी अपन ने किया था, ठीक है। तो आपको 90% आपको प्रूफ दैट ही पूछा जाएगा। तो मैं समझा देता हूं प्रूफ दैट कैसे सॉल्व करता है। लेट मी शो यू सम ट्रिक्स ऑन प्रूफ दैट, हाउ टू सॉल्व द प्रूफ दैट, वेदर यू आर यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकेंड और द थर्ड वन, ठीक है। आपको कैसे ये प्रूफ दैट को सॉल्व करना है। तो देखो, प्रूफ दैट सॉल्व करने का ना बेसिकली 2-3 मेथड है। तो पहला मेथड मैं आपको बताता हूं, LHS इज इक्वल टू RHS आपको प्रूफ करना है। तो पहला मेथड क्या है, आप LHS लोगे, ठीक है, और उसमें बहुत सारी मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करोगे, और वो लास्ट में RHS के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और आप लास्ट में लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये एक मेथड। दूसरी मेथड क्या होगी ना, दूसरी मेथड ऐसे हो सकती है कि भाई आपको प्रूफ दैट बोला हुआ है, सेम LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो आप क्या कर सकते हो, टेकिंग LHS लोगे, आपने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, लेकिन RHS तक आ नहीं पाए। अब आपको लग गया कि भाई आप इस पॉइंट के आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो ये आपका LHS है,
ठीक है, फिर आप वापस से RHS लोगे, टेकिंग RHS। अब RHS को आप सॉल्व करोगे और RHS जो है ना वो ये वाले LHS के इक्वल आ जाएगा, मतलब RHS को आपने इक्वल टू LHS कर दिया। ये भी एक मेथड है। देखो इस मेथड के अंदर है ना हम दोनों पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, इस मेथड के अंदर हम दोनों पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं लेकिन इंडिविजुअली, दैट इज व्हाई दिस मेथड इज एप्लीकेबल। एक थर्ड मेथड है जो कि ज्यादा अगर टीचर्स और मतलब काफी बच्चे जब सॉल्व करते हैं तो वी से इट इज अ रॉन्ग मेथड। क्यों इट इज अ रॉन्ग मेथड? क्योंकि आपको LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है, ठीक है, आपको बोला हुआ प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS। अब आप क्या करोगे, LHS यहां पे सॉल्व कर रहे हो, RHS इक्वल टू यहां पे सॉल्व कर रहे हो, इधर से टर्म उठा के इधर रख दिया, इधर से टर्म उठा के इधर रख दिया। भाई आपने तो पूरी खिचड़ी बना दी, आपने तो पूरा खिचड़ी बना दिया, इधर का उधर का इधर कर दिया और फिर लास्ट में बोल दिया कि 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, हेंस प्रूव। अब ना 1 LHS है ना 1 RHS है, तो आप कैसे इसको हेंस प्रूव कर सकते हो? यानी ये मेथड गलत कहलाएगा। कौन सा मेथड? कि आप LHS भी सॉल्व कर रहे हो और RHS भी सॉल्व कर रहे हो साइमल्टेनियसली। बताने का मुद्दा यही था कि आप कभी भी साइमल्टेनियसली LHS और RHS को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। ध्यान रखना प्रूफ के अंदर कि LHS लो और उसको RHS में प्रूफ कर दो, यू विल बी रिगार्डेड एज द नंबर 1, मतलब बोलते हैं ना एकदम परफेक्ट सम। नहीं कर पाए, चलो नंबर 2 कर लेते हैं। नंबर 2 क्यों? क्योंकि आपने LHS सॉल्व करने की कोशिश की, आप RHS तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि अगर मैं इसी स्टेप को वापस से ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो ये वही स्टेप आ जाएगा। लेकिन एक बात है, ठीक है, तो ये सेकंड मेथड हो गया कि आपने LHS थोड़ा सॉल्व किया, फिर RHS थोड़ा सॉल्व किया, दोनों इक्वल आ गए, LHS इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है। ये मेथड नहीं चलेगा, मतलब आपको साइमल्टेनियसली दोनों के दोनों सॉल्व नहीं करना है, साइमल्टेनियसली आप दोनों के दोनों सॉल्व नहीं कर सकते हो। और एक फाइनल मेथड एक और है, फाइनल मेथड एक और है, चलो जाने दो, उसको मैं मतलब नहीं समझाना चाहता हूं, फिर भी अगर आपके दिमाग में आ जाए तो चलो एक बार बता ही देता है, ठीक है। और अगर इसके अलावा कुछ किया ना तो क्या कर सकते हैं, मत करना, है ना, मत करना। तो फोर्थ मेथड मैं आपको बता देता हूं कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है, तो ना आप LHS लेते हो ना आप RHS लेते हो, आप कुछ और ही आइडेंटिटी लेते हो, कोई और आइडेंटिटी आपको दी हुई है, वो आइडेंटिटी को लेते हो। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, आप इधर भी कुछ प्लस कर रहे हो, इधर भी कुछ प्लस कर रहे हो, इधर भी माइनस कर रहे हो, इधर भी माइनस कर रहे हो, इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसे करते करते आप LHS और RHS को इक्वल प्रूफ कर देते हो। ये भी एक मेथड है और बहुत मतलब आगे 11th मैथ्स में मतलब यही मेथड ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं व्हेन वी आर नॉट एबल टू प्रूव फ्रॉम दिस मेथड्स, ठीक है। तो फोर्थ वाला हालांकि इतना टफ लेवल नहीं जाएगा, बेसिक सीखना, प्रूव दैट सीखना, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का, तो यही इसका प्रूव दैट है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और मैं आपको इसके अंदर ही लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मैं आपको दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, वो लिंक पे क्लिक करना, आपको लेवल 1 लेवल 2 के सम्स मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप आप सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो और मेरा एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, ठीक है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज, सॉरी व्हाट डू वी से, इफ you understood all the explanation part, hit the like button and subscribe to my channel.